नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उन दिनों की है जब भारत के कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल यूरोप दौरे पर थे। वहां एक डायलॉग के दरमियान वो जो कहते हैं उसने दरअसल सनसनी फैला दी और खास तौर से अमेरिका और उनके सरीखे जो देश हैं जिनको लगता है कि हम अपने शर्तों पर कोई व्यापार समझौता कर सकते हैं, असल में उनके गाल पर एक तरह से कहा जाए कि तमाचा। क्या कहा वहां पर पीयूष गोयल ने? उन्होंने कहा, और ये दरअसल उन्होंने तब कहा जब उनसे एक सवाल पूछा गया, और ये पूरा मामला यह है कि वो जर्मनी में थे जहां यूरोपियन कंट्री के तमाम सारे जो औद्योगिक घराने हैं, जो मंत्री, वो सभी लोग थे। वहां एक संवाद चल रहा था। उस संवाद में सवाल उठता है कि भाई ये जो अमेरिका और भारत का ट्रेड डील है वो क्या बस आने वाले दिनों में वो क्लियर हो जाएगा और दोनों लोग एक सहमति पर पहुंच जाएंगे? तब पीयूष गोयल ने कहा कि जो ट्रेड डील है वो म्यूचुअल होती है, यानी जहां पर दोनों पार्टनर का हित लाभ हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पार्टनर का लाभ हो और दूसरे का नुकसान हो, तो वहां पर जो है डील कर ली जाएगी। और फिर वो कहते हैं कि आप हमारे सिर पर बंदूक रखकर ट्रेड डील नहीं कर सकते। यानी ये सीधे तौर पर अमेरिका को बताया जा रहा था वहां से, यानी यूरोप की धरती से, और यूरोप को भी सुनाया जा रहा था क्योंकि यूरोप भी उसी थाली का चट्टा बट्टा है। यानी दो टूक कहा गया कि भारत समझौता तब करेगा जब वो भारत के हित में होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि अमेरिका का फायदा हो और भारत का नुकसान हो। नहीं, फायदा दोनों का होना चाहिए। अब ये जो फायदा वाला मसला है और जो मामला यह है कि हम अपना हित देखेंगे, भारत उसी ढर्रे पर आगे बढ़ रहा है जिसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर अब तक की सबसे बड़ी चोट कर दी है। और जो रूस के साथ डील हुई है, उस डील ने ट्रंप प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। क्यों साहब? क्योंकि एक तो पहले से ही ट्रंप की सरकार, उनके मंत्री, उनके जो पार्टी के सांसद हैं, वो खार खाए बैठे हुए हैं कि भारत जो है रूस के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते कम नहीं कर रहा है और इनका जो है व्यापार बढ़ता जा रहा है। खास तौर से तेल वाले मसले पर वो सबसे ज्यादा परेशान है। उसका कारण ये नहीं है कि आप तेल खरीद रहे हैं तो उसकी वजह से जो है यूक्रेन में कुछ आग भड़क रही है या मतलब रूस को जो है वो आर्थिक मदद मिल रही है। ये मामला है ही नहीं है। क्योंकि अगर मामला ये होता तो ये ब्रिटेन और जर्मनी को क्यों छूट देते रूस से तेल खरीदने के लिए? असली बात यह है कि भारत 40% के आसपास तेल जो है वो रूस से खरीद रहा है। अब जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं किसकी? अमेरिका की, जो तेल आप एक तरह से कहें कि बेचती हैं, उनका तो बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर वही 35% 40% तेल जो भारत रूस से खरीद रहा है वो उनकी कंपनियों से खरीदता तो वो पैसा इनके खाते में जाता, लेकिन भारत रूस के खाते में डाल रहा है। इससे इनकी तेल कंपनियां जो है एकदम अकुलाई हुई हैं। और अब जो भारत ने किया है उसके बाद से तो इनका जो एविएशन इंडस्ट्री है वो हिल गया है। क्यों हिल गया है? क्योंकि देखिए, एविएशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत ग्रोइंग मार्केट है। आने वाले दिनों में जिस तरह से यहां पर हवाई यात्रा बढ़ती जा रही है, उससे जाहिर सी बात है कि जहाज की भी जरूरत पड़ेगी। अब जहाज की जरूरत पड़ेगी तो जहाज भारत ले कहां से रहा है? पैसेंजर एरोप्लेन, पैसेंजर प्लेन वो ले रहा है अमेरिका से। अब भारत ने कहा कि नहीं, अब हम अमेरिका से या किसी से पैसेंजर प्लेन नहीं लेंगे, अब हम रूस के साथ मिलकर अपना पैसेंजर प्लेन बनाएंगे। यानी अरबों डॉलर का नुकसान जो है वो होने जा रहा है। किसको? अमेरिका को। और सिर्फ इस वजह से नहीं कि भारत खरीदना बंद कर देगा, बल्कि इस वजह से भी कि जब भारत रूस के साथ मिलकर बनाएगा तब वो बेचेगा भी, क्योंकि उसका जो विमान होगा वो अमेरिका की अपेक्षा सस्ता होगा। इसका मतलब यह हुआ कि दोहरी चोट करने जा रहा है भारत। किस पर? अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर। या मैं कहूं कि कई तरह की चोट हो चुकी है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो हमने आपको बताया ही कि हम पैसेंजर एयरक्राफ्ट खुद बनाएंगे
बनाएंगे तो बेचेंगे भी। तो हम बेचेंगे और उनका फिर बिकेगा नहीं, चूंकि हमारा सस्ता रहेगा। ये तो एक बात हुई। दूसरा, डिफेंस में देखिए यही हो रहा है। अब हमारा ही ब्रह्मोस मांगा जा रहा है। आप देखिए फिलीपींस, जो एक तरह से कहें कि अमेरिका का बड़ा भारी सहयोगी है, वो भी कह रहा है भैया ब्रह्मोस हमको दे दो। यानी जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो भी किससे खरीदे जा रहे हैं? भारत से खरीदे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत का डिफेंस इक्विपमेंट सस्ता है बरक्स अमेरिका के। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो एविएशन हो गया, डिफेंस हो गया और ऑयल हो गया, इन तीन पर सीधी चोट जो है वो भारत कर रहा है। और ये चोट अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दी है। इसीलिए जो ट्रंप प्रशासन है, जो वहां का डीप स्टेट है, और डीप स्टेट का मतलब सीधा है, डीप स्टेट में वही लोग शुमार हैं जिनका अपना आर्थिक हित सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। और इस लिहाज से आप देखेंगे तो जो वहाँ बड़ी बड़े एनजीओ या ट्रस्ट बने हुए हैं, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, फिर इनका ओपन सोसाइटी, इन सभी लोगों का जो इंटरेस्ट है वो प्रभावित हो रहा है। क्यों? कारण आप देखिए, ओपन सोसाइटी जॉर्ज सोरस की है। जॉर्ज सोरस क्या करते हैं? इन्वेस्टर है वो। अब उनका पैसा कहां लगा हुआ? तेल कंपनियों में लगा हुआ है। उनका पैसा कहां लगा हुआ? डिफेंस में लगा हुआ है। उनका पैसा कहां लगा हुआ है? अमेरिका के एविएशन में लगा हुआ है। अब तीनों जगह उनको नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है वो कह रहा है कि हम पहली चीज तो रूस से खरीदेंगे और फिर रूस के साथ मिलकर बनाएंगे और बनाकर बेचेंगे। तो साहब इनका नुकसान हो गया। और जॉर्ज सोरस अकेले नहीं है, बड़ी बड़ी, अब आप जैसे देखिए ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक रॉक, ये सब दुनिया की वो आप कहें कि इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं जो एक तरह से आप कहें कि कई देशों की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। भारत क्या कर रहा है कि सीधी चुनौती दे रहा है इन लोगों को, रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंध बढ़ा के, और साथ ही साथ वो क्षेत्र जिसमें अमेरिका का आप एक तरह से कहें कि मोनोपोली रही है, उस मोनोपोली को भी भारत चुनौती दे रहा है। अब ये चुनौती जो है वो अमेरिकी सरकार और वहां का जो औद्योगिक घराना है, जिसे मैं डीप स्टेट कह रहा हूं, वो बर्दाश्त नहीं करने वाला। अब वो जो बर्दाश्त नहीं करने वाला है तो उसके पास कोई विकल्प है नहीं सिवाय इसके कि भारत में कुछ रिजीम चेंज का माहौल बनाया जाए, जैसा उन्होंने बांग्लादेश में बनाया, नेपाल में बनाया, उससे पहले श्रीलंका में बनाया था। तो आप देखिए, इसलिए ये लोग परेशान हैं क्योंकि जो भारत है वो चोट कहां कर रहा है? अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर। तो भाई अब क्या करिएगा? अब ये तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, अब उसमें अब आपके पेट पर लात पड़ेगी तो उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप उसी ढर्रे पर जा रहे हैं। आप सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, भारत के ऊपर टैरिफ लाद रहे हैं, तो भारत भी अपने लिहाज से काम कर रहा है। आप पाकिस्तान के साथ जो है अपने रिश्ते मधुर कर रहे हैं, आप बांग्लादेश में एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं जो कहा जाए एक तरह से कि कट्टरपंथी हैं और वो भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। तो आप जिस तरह की चीज़ों को बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से भारत को परेशान कर रहे हैं, वैसी स्थिति में भारत अपने हितों की रक्षा के लिए उस दोस्त के साथ खड़ा है जो आप एक तरह से कहें कि टेस्टेड और ट्रस्टेड है। तो अब आप कहें कि जो गेम शुरू हुआ है वो अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है।